छात्रों नमस्कार। हम लोग लक्ष्य इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के अंतर्गत विभिन्न टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। हाउ टू स्पीक इंग्लिश बेटर के लिए हम लोगों ने कोर्सेस में देखा है, पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा है कि किस तरह से अंग्रेजी बोलचाल के लिए अलग अलग टॉपिक्स इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना। इसके अंतर्गत हम लोग टेंसेस पढ़ चुके हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ चुके हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, और इसी के बेस पे हमने इंटरोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंसेस टेंसेस के बनाए थे और हैज़ टू, हैव टू के साथ सेंटेंसेस बनाए थे। इसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमारी इंग्लिश स्पीकिंग का है, मॉडल्स हमने पिछले वीडियोस में शुरू किया था। तो इसी के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं कि मॉडल्स किस तरह से इंग्लिश स्पीकिंग में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, और पिछले वीडियो में हमने कैन और कुड का यूज़ देखा था। अब नेक्स्ट मॉडल्स हम लोग आपको पढ़ाने जा रहे हैं, मे एंड शुड। मेरा आप इस छात्रों से निवेदन है कि वीडियो को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले या पिछले जितने भी वीडियोस हैं वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे और एक सीरीज में आपकी पढ़ाई कंटिन्यू होती रहेगी। तो सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को कंटिन्यू आप देखते रहिए। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द यूज़ ऑफ मे एंड द यूज़ ऑफ शुड। मे का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ है परमिशन के लिए, आज्ञा के लिए। हमने जब इंग्लिश का पहला सेंटेंस सबको आता है, मे आई कम इन सर, इसका मतलब होता है श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। परमिशन के लिए मे का यूज होता है। हम किसी की हेल्प लेते हैं, मे आई टेक योर हेल्प, किसी की मदद करते हैं, मे आई हेल्प यू। इस तरह के सेंटेंसेस भी हम मे के साथ बनाते हैं। किसी को आशीर्वाद देते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, इस तरह के सेंटेंसेस भी हम मे के साथ बनाते हैं। शुड का यूज होता है रूल्स रेगुलेशंस के लिए। हम किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी फैक्ट्री में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो वहाँ पर नियम कायदे जो भी लिखे रहते हैं वो सारे वाक्य शुड से बनते हैं। यू शुड कम ऑन टाइम, यू शुड बी पंक्चुअल, यू शुड गेट अप, यू शुड डू दिस, यू शुड नॉट डू दिस, सारे वाक्य शुड से बनते हैं। हम आपको अभी बताएंगे, वन बाय वन हम आपको पढ़ाएंगे मे का यूज़ किस तरह से होगा एंड शुड का यूज किस तरह से होता है। आप आके देखिए। प्रिय छात्रों, हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडल्स, और मॉडल्स में हम लोग पढ़ चुके हैं कैन एंड कुड। और ये पिछले वीडियो में हमने देखा था कैन का यूज किस तरह से होगा और कुड का यूज हम कहाँ और किस तरह से करेंगे। और नेक्स्ट आता है हमारा मे। मे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल, एंड मे के वाक्यों के अंत में सकता हूँ, सकता है, सकते हैं, इस तरह से आता है। और मे का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़, सबसे महत्वपूर्ण जो उपयोग मे का है वो होता है परमिशन में, आज्ञा लेने में। दूसरा उसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है संभावनाएं व्यक्त करने के लिए, पॉसिबिलिटीज़। और कोई चीज़ अनिश्चित हो उसमें भी कभी कभी प्रोबेबिलिटी के लिए भी हम मे का यूज़ कर सकते हैं। किसी से कोई विनम्रता से रिक्वेस्ट करना हो तो उसमें मे हो सकती है, और किसी को हम आशीर्वाद, शुभकामनाएं, मनोकामनाएं करते हैं, विश करते हैं हम, तो उस समय भी हम वाक्यों में मे का यूज कर सकते हैं। और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, एग्जाम्पल से हमको बहुत कुछ पता लगेगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट फॉरमोस्ट एग्जाम्पल ऑफ मे इज़ मे आई कम इन सर। श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई नो योर नेम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। मे आई हेल्प यू, हमें किसी से मदद लेना हो या किसी को मदद देना हो तो उसका सेंटेंस मे से ही शुरू होता है। मे आई हेल्प यू, हम किसी को मदद देना चाहते हैं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और अगर हमें किसी से हेल्प लेना है तो कहेंगे मे आई टेक योर हेल्प, क्या मैं आपकी मदद ले सकता हूँ। मे आई आस्क यू ए क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। यू मे लीव नाउ, अब आप जा सकते हैं। ही मे पास इन दिस एग्जाम, वह इस परीक्षा में पास हो सकता है। इट मे रेन टुडे, आज बारिश होने की संभावना है। वी मे क्लियर IIT JEE दिस ईयर, ये संभावना व्यक्त कर रहा है ये वाक्य, हम इस वर्ष IIT JEE में पास हो सकते हैं, या हमारी इस वर्ष IIT JEE में पास होने की संभावना है, हम ऐसा भी कह सकते हैं इस वाक्य को। नेक्स्ट देखिए, हम ये आशीर्वाद दे रहे हैं, मे गॉड ब्लेस यू। किसी ने आपके पैर छुए, बड़ों के पैर छुए, तो वो कहेंगे मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। मे यू लिव लॉन्गर, आपकी लंबी आयु हो, ये विशेष हैं।
मे यू गेट सक्सेस, आपको सफलता मिले। मे गॉड गिव यू ऑल टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ, ईश्वर आपकी ज़िंदगी में सभी प्रकार की खुशियाँ व संपन्नता दे। मे यू पास इन दिस एग्जाम विद गुड मार्क्स, आप इस परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हो, ये भी एक विशेष है और विशेष है बहुत अच्छी। यू स्टडी हार्ड सो दैट यू मे पास, ये कंडीशन है, यू स्टडी हार्ड सो दैट यू मे पास, आप कड़ी मेहनत से पढ़ाई करें जिससे आप पास हो सकें। ही मे हैव गॉन टू इंदौर विथ हिज फ्रेंड्स, ये अनिश्चितता का एक सेंटेंस आ गया, प्रोबेबिलिटी का, शायद वह उसके मित्रों के साथ इंदौर गया होगा, ऐसा हो सकता है। यू मे हैव लर्न परफेक्ट इंग्लिश स्पीकिंग, ये थर्ड फॉर्म का आ गया है और ये पास्ट के लिए सेंटेंस बन गया है, हैव लगने के साथ ही, मे के साथ हैव लग गया तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। यू मे हैव लर्न परफेक्ट इंग्लिश स्पीकिंग, आप परफेक्ट अंग्रेजी बोलचाल सीख सकते थे। एंड देयर मे बी क्वारल अमोंग पीपल, लोगों के बीच में झगड़ा होने की संभावना है। एंड यू मे हैव कंप्लीटेड योर MBA फ्रॉम IIM, आप आपका MBA IIM से पूर्ण कर सकते थे, ऐसा हो सकता था, इसके लिए हमने मे का यूज़ किया। सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ मे। नेक्स्ट मॉडल है हमारा शुड, और शुड में हम लोग देखेंगे कि वाक्यों के अंत में चाहिए या चाहिए था आता है। शुड होगा तो चाहिए आएगा और शुड के साथ हैव लगेगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी तो उसके वाक्यों के अंत में आएगा चाहिए था। एंड शुड का अर्थ होता है वाक्यों के अंत में चाहिए के साथ होता है। एंड शुड के बाद हमेशा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म तथा शुड हैव के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं और निम्नलिखित परिस्थितियों में शुड का प्रयोग किया जाता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम व कानून जितने भी होते हैं, हम ऑफिस में देखते हैं, कार्यालय में देखते हैं, फैक्ट्रीज में, कंपनी में देखते हैं, वहाँ पर बोर्ड लगा रहता है, नोटिस बोर्ड लगा रहता है, नियम रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे रहते हैं और उसके जितने भी वाक्य लिखे रहते हैं उसमें वो शुड से यूज होते हैं। यू शुड कम ऑन टाइम, यू शुड बी पंक्चुअल, यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, यू शुड ओबे द rules and regulations, and you should obey the traffic rules. And so these are the all types of examples followed by should. एडवाइस, सलाह जितनी हम देते हैं किसी को, शुड से होता है। यू शुड गो देयर, यू शुड टॉक टू हिम, यू शुड डू दिस, यू शुड नॉट डू दिस। तो दीज आर दी एग्जाम्पल्स, ये सभी शुड से बनते हैं। ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस, कर्तव्य व जिम्मेदारियां, ये भी सारे वाक्य हम शुड से ही बनाते हैं। यू शुड हेल्प योर ब्रदर, आपको अपने ब्रदर की हेल्प करना चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये सारे वाक्य भी हम देखते हैं शुड से बनते हैं। कभी कभी वो आज्ञा लेने में भी शुड का यूज हो जाता है परमिशंस के लिए, और सजेशन सुझाव देते हैं तो शुड का भी यूज हो सकता है। नाउ वी कैन सी द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में देखिए, नंबर 1, वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। यू शुड नॉट गेट लेट एट योर वर्क, आपको आपके काम पर देरी से नहीं पहुंचना चाहिए। सभी वाक्यों के अंत में देखिए चाहिए आ रहा है। एवरीवन शुड प्लांट ट्रीज, सभी को पेड़ पौधे लगाना चाहिए। स्टूडेंट्स शुड स्टडी विथ सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन, डेडिकेशन का मत लगन होता है और सिंसियरिटी गंभीरता। छात्रों को गंभीरता व लगन के साथ पढ़ाई करना चाहिए। वी शुड नॉट हर्ट एनीवन्स फीलिंग्स, हमें किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। ही शुड अपीयर इन द जॉब इंटरव्यू ऑफ दैट कंपनी, उसे उस कंपनी का जॉब इंटरव्यू देना चाहिए। एक तरह से ये एडवाइस हो गई या सजेशन हो गया। दे शुड गो इन देयर फ्रेंड्स मैरिज सेरेमनी, उनको उनके मित्र की शादी के समारोह में जाना चाहिए। शुड PM डिलीवर हिज स्पीच इन द पार्लियामेंट, क्या PM को संसद में भाषण देना चाहिए? क्वेश्चन बन गया शुड से। शुड बी स्टार्ट द प्रोग्राम, क्या हमें कार्यक्रम शुरू करना चाहिए? शुड ही राइट अ लेटर टू हिज फ्रेंड, क्या उसे उसके मित्र को पत्र लिखना चाहिए? यू शुड हैव ज्वाइंड इंग्लिश क्लासेस अर्लियर, ये पास्ट का सेंटेंस बन गया। शुड हैव का एग्जाम्पल है ये, आपको अंग्रेजी की कक्षाएं पहले ही ज्वाइन करना चाहिए था। वी शुड हैव अटेंडेड द सेमिनार, हमें सेमिनार में शामिल होना चाहिए था। रवि शुड नॉट हैव गॉन देयर, रवि को वहाँ नहीं जाना चाहिए था। एंड शुड यू हैव टोल्ड अ लाई, क्या आपको झूठ बोलना चाहिए था? ये सभी देखिए शुड हैव के एग्जाम्पल्स हैं। शुड बी हैव क्वारल्ड टू ईच अदर, क्या हमें एक दूसरे के साथ लड़ना चाहिए था? एंड वाई शुड ही लर्न इंग्लिश, उसे अंग्रेजी क्यों सीखना चाहिए? सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ शुड।